हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम जहिंद्र रावत है। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वह एजुकेशनल है और साथ ही जितने भी एसएससी एग्जाम्स कराती है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए जो है कि यह पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एडियम्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तब। उसके बाद लाइक्स भी करिए और साथ ही साथ कमेंट्स भी करिए कि आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको याद हुआ कि नहीं। तो चलो दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि हम आज पढ़ने वाले, जैसा कि इंडिकेट किया है, इडियम्स। जैसा कि इंडिकेट किया इडियम्स हम लोग पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे दोस्तों कि जो परीक्षा में कहीं ना कहीं 50 से प्लस बार पूछे गए और कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इधर क्या है, वर्ड है और इधर मीनिंग है। इधर वर्ड है, इधर मीनिंग है। यहाँ पर इधर वर्ड है, इधर मीनिंग है। लगभग 25 है इडियम्स उठाए हैं जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो का खासियत क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि अंडर ए क्लाउड, और अंडर ए क्लाउड का मीनिंग होता है अंडर सस्पेंशन। जैसा कि आपको पता है जो परीक्षा एग्जाम दिए होंगे, तो जैसा कि आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं और चार ऑप्शंस मिलने के साथ साथ जो है कि आपको इंग्लिश में ऑप्शन कैसे होते हैं दोस्तों, इंग्लिश में होते हैं। जैसा कि हिंदी में ऑप्शन नहीं मिलता आपको है, तो उसी के रूप में हमने क्या किया है, बनाया है। यहाँ पर हिंदी भी बताने का काम करेंगे, जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश लिखे हैं, इसका हिंदी बताएंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ और शुरू से अंत तक देखिए और आपको बिल्कुल बेनिफिट्स होने वाला है। और एग्जाम्स देने जाएंगे, इसके कई सीरीज बनेंगे, वैसे कई सीरीज बनेंगे। जितने भी सीरीज बने दोस्तों उसको 1 बाय 1 करके देखिए और आप एग्जाम देने जाते हैं। जो भी एसएससी एग्जाम कराती है, यहाँ जहाँ पर इंग्लिश पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर निराश होने वाला नहीं है। नहीं, आप निराश नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड तो वैसे सामान्य मीनिंग क्या हो जाएगा, अंडर मीन्स नीचे और क्लाउड मीन्स बादल होता है, तो बादल के नीचे नहीं। क्योंकि इडियम्स क्या करता है, देखिए हम दोस्तों समझ लेते हैं। जो इडियम्स होता है वो इंग्लिश में क्या करता है, एक इसकी एक्चुअली मीनिंग अलग होती है, एक एक्चुअल मीनिंग अलग होती है। आप पढ़ते हैं, पता होगा। तो ये एक्चुअल मीनिंग अलग होती है, वो मीनिंग क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। और देखिए तो दोस्तों, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। देखिए आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है और बस लग रही है। अंडर ए क्लाउड, जैसे अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मीनिंग होता है अंडर सस्पेंशन। अंडर सस्पेंशन, इसे कहते हैं अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सस्पेंशन इसका संदेह होता है। इसे कहते हैं शक के दायरे में होना। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे शक के दायरे में होना। चेंज कर लेते हैं, इसे कहेंगे शक के दायरे में होना। शक के दायरे में होना, इसका मतलब कोई पूछता है बताइए अंडर क्लाउड का मीनिंग क्या होगा, तो कहेंगे इंग्लिश में अंडर सस्पेंशन। लेकिन ये पूछा जाएगा हिंदी में क्या होगा, तो शक के दायरे में होना। आपके ऑप्शन बनते हैं, 4 ऑप्शन बनेंगे। यदि अंडर सस्पेंशन यदि आएगा तो उसमें मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, इसका होता है, इसका मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी इसे कहते हैं दोस्तों, इसका होगा व्यर्थ का प्रयास करना। क्या हो जाएगा, व्यर्थ का प्रयास करना। व्यर्थ का प्रयास करना। अब लिखते भी रहेंगे, कॉपी ले लीजिए, इसको में लिखते रहिए। तो हो जाएगा फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं और आगे ये हो गया, सेकंड हो गया लुक डाउन अपॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, लुक डाउन अपॉन, इसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन की मींस होता है हेट इंटेंसली। और हेट इंटेंसली का मतलब होता है घृणापूर्वक देखना या तिरस्कारपूर्ण देखना। क्या है दोस्तों, घृणापूर्वक देखना और तिरस्कारपूर्ण देखना। इसे मिटाते हैं, बिल्कुल याद होगा दोस्तों। देखिए कैसे याद होता है, बस बने रहिए। इसका कहने का मतलब है कि इसे हेट इंटेंसली कहते हैं, तिरस्कारपूर्ण देखना। क्या है दोस्तों, तिरस्कारपूर्ण देखना। और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसे याद हुआ कि नहीं हुआ, आपको बिल्कुल कैसा एक्सपीरियंस रहा वीडियो का, बिल्कुल कमेंट्स करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन इसे भी कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नीची निगाह से देखना कहते हैं। तो यहाँ पर जाएगा, उसी का मतलब होता है कि तिरस्कारपूर्ण देखना या घृणापूर्वक देखना।
इसे कहते हैं इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं फेस द म्यूजिक। वैसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग अलग होता है कि इसे फेस द म्यूजिक क्या है, तो संगीत का सामना करना, फेस का मतलब सामना करना होता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, गेट रिप्रिमांडेड। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, गेट रिप्रिमांडेड। चलिए इसको मार्केट चेंज कर लेते हैं। चलो दोस्तों देखिए, गेट रिप्रिमांडेड यानी कि हम बात करें फेस द म्यूजिक, गेट रिप्रिमांडेड, इसका मतलब होता है कठिनाई का सामना करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं कठिनाई का सामना करना, इसे कहते हैं कठिनाई का सामना करना। बिल्कुल लिखते रहिए, सामना करना। चलिए अच्छा देखिए, रिप्रिमांड मींस क्या होता है, डांट फटकार लगाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कठिनाई का सामना करना। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या हो जाएगा, गेट रिप्रिमांडेड, और क्या कठिनाई का सामना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब केयरफुली प्लान स्ट्राइक, यानी सावधानी पूर्वक हड़ताल करना, या इसे कह सकते हैं कि सांकेतिक हड़ताल। क्या कह देंगे दोस्तों, इसे कह देंगे सांकेतिक हड़ताल। क्या कह देंगे, सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल। और देखिए दोस्तों सेंटेंस स्विच करेगा और आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आप जैसे देखेंगे कि टोकन स्ट्राइक है, आप केयरफुली प्लान स्ट्राइक कर देंगे, और स्ट्राइक मींस क्या होता है, हड़ताल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते देखते हैं फेल फाउल ऑफ क्वेल विथ, यानी क्वेल विथ, या जिसे कहते हैं क्वेल का मतलब झगड़ा करना होता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं विरोध करना या विरोध करना। इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, विरोध करना। आपको सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी इसलिए बताया ताकि आपको जो कि दिमाग में बना रहे। आगे चलते हैं, तो आगे बात कर ले तो 5 फिट्स एंड स्टार्ट से कह सकते हैं क्वेल विथ, विरोध करना, कहीं झगड़े करने से। 5 फिट्स एंड स्टार्ट, देखिए इसमें दोस्तों एस जुड़ा है, इसमें भी इसको एस हटा नहीं सकते हैं। तो 5 फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हो जाएगा अनियमित रूप से। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही लिख देते हैं अनियमित रूप से, इरेगुलरली करते हैं, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। आगे बढ़ते हैं, तो हो गया 5 फिट्स एंड स्टार्ट्स। 5 फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अनियमित रूप से, इसे इरेगुलरली कहते हैं, बहुत ही आसानी से याद होगा। आगे बढ़ते हैं इनफ रोक। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफ रोक का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। वैसे तो इनफ रोक का इनफ इस पर्याप्त हो जाएगा, रोक मिस क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगी, ऐसा मीनिंग नहीं निकलेगी, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा नहीं निकलेगा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य के लिए छूट देना, यानी कार्य के लिए क्या करना, छूट देना या स्वतंत्रता देना, कार्य के लिए स्वतंत्रता देना। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता देना, उसे कहते हैं इनफ रोक, यानी इनफ रोक मिस हो जाएगा इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। चलिए इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट पजल्ड है, पजल्ड एट सी, यानी एट सी का मतलब होता है, वैसे तो क्या हो जाएगा, एट सी का मतलब हो जाएगा, नॉर्मल मीनिंग क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, एट का मतलब समुद्र में हो जाएगा, लेकिन एट सी का मतलब होता है पजल, और पजल का मतलब होता है पहली। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली, लेकिन पहली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज जिसे कहते हैं। तो एट सी का मतलब हो जाएगा पहली या हैरान। क्या कहते हैं दोस्तों, हैरान। और पजल मींस पहली भी होता है, इसका मतलब देखिए जैसे क्या पहली जो होता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं उलझन में हो जाना। क्या हो जाना, उलझन में हो जाना, या कह सकते हैं हैरान हो जाना, या पहली कह सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा एट सी जब पजल, जब इससे रिलेटेड आ जाता है उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में टिक लगा देंगे। आगे बात करते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, तो वैसे स्वीप मींस क्या होता है, स्वीप मींस क्या होता है, साफ करना, झाड़ू लगाना, लेकिन यहाँ पे वैसा मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट, और स्वीपिंग स्टेटमेंट का होगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, और इसका मतलब यह होता है एक सामान्य वक्तव्य। क्या कह देंगे, सामान्य वक्तव्य या सामान्य कथन। क्या है दोस्तों, सामान्य कथन, क्या जाएगा, सामान्य कथन। देखिए यहाँ तक हम लोग समझिए इनफ रोक क्या हो गया, अब याद हो गया होगा, कार्य करने की स्वतंत्रता देना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या हो गया, इरेगुलरली हो गया, नियमित रूप से हो गया। टोकन स्ट्राइक क्या हो गया, सांकेतिक हड़ताल हो गया, इसे केयरफुली प्लान स्ट्राइक कहते हैं।
और फॉल ऑफ मीन्स होता है विरोध करना, यानी किसी का विरोध करना, क्वेरल ऑफ हित होता है, क्वेरल में झगड़ा करना भी होता है। लुक डाउन अपॉन क्या हो गया, हेट इंटेंसली हो गया, हेट इंटेंसली हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरस्कार पूर्वक देखना या घृणापूर्वक देखना। इसके बाद फ्लॉगिंग एट डाउट्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, डेथ का प्रयास करना। और अंडर ए क्लाउड हो जाएगा, अंडर ए क्लाउड मींस अंडर सस्पिशन, शक के दायरे में होना। क्लियर हुआ, बिल्कुल याद हो जाएगा। मेरा यही टारगेट है कि आपको याद हो जाए और आप भी परीक्षा में जाके, एग्जाम में जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि 11 करेक्ट, ओनली वंस ए होल इन हिज पॉकेट गेट स्पेंट क्विकली। चलिए इसको बताते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो हम बात करें ओनली वंस अ होल इन हिज पॉकेट गेट्स स्पेंट क्विकली, यानी बहुत जल्दी से खत्म होना। क्या खत्म होना, जो बहुत ही जो हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, खाली होने से कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, खत्म होना। और क्या खत्म होना दोस्तों, पॉकेट किसके संदर्भ में, पैसों के संदर्भ में, पैसों के संदर्भ में, मनी से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, ओनली वंस अ होल इन हिज पॉकेट गेट्स स्पेंट क्विकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। और यहां पर हमारा होने वाला है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हो गया, यानी कि हम समझ लीजिए कि आप ओनली वंस और ओनली इस पॉकेट का मतलब होता है गेट्स स्पेंट क्विकली, यानी बहुत जल्दी खत्म होना, मनी से रिलेटेड है। प्राइस योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, प्राइस योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, बिकम टू एक्सपेंसिव। देखिए क्या हो जाएगा, प्राइस योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के लिए बहुत ही क्या एक्सपेंसिव होना, यानी कि बहुत ही महंगा होना। क्या हो जाएगा, बहुत ही महंगा होना, या बहुत ही खर्च होना, या बहुत ही खर्च होना। क्या कह देंगे, बहुत ही खर्च होना, यानी कि बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इससे याद होने वाला है। द ऑर्डर ऑफ द डे, द ऑर्डर ऑफ द डे, इसे कहते हैं कॉमन प्रैक्टिस, एक कॉमन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में अभ्यास होता है, लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस का मतलब क्या दोस्तों, धारणा भी होता है और प्रथा भी होता है। इसे कह सकते हैं एक सामान्य धारणा, एक सामान्य धारणा, एक सामान्य धारणा। क्या है दोस्तों, एक सामान्य धारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक से यूज कर रहे हैं। चलिए ब्लैक से लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए ताकि आपको सही दिखाई दे। तो हो जाएगा क्या, क्या है दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ द डे क्या हो जाएगा, अ जनरल प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस कह सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा एक सामान्य धारणा या प्रथा। पेड अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, देखिए पेड अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, दिखावटी प्रशंसा, दिखावटी प्रशंसा, यानी कि मेड एन एम्बिगस स्टेटमेंट ऑफ प्राइज, इसे कह सकते हैं मेड एन एम्बिगस, द्विअर्थीय स्टेटमेंट, कथन ऑफ प्राइज, प्रशंसा की द्विअर्थीय कथन। इसका मतलब क्या, प्रशंसा की द्विअर्थीय कथन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिखावटी प्रशंसा। इसे हम कह सकते हैं दिखावटी प्रशंसा। क्या कहते हैं दोस्तों, दिखावटी प्रशंसा। वैसे आपको हिंदी नहीं पूछने वाला है, पूछेगा क्या पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों, सिर्फ ये पूछेगा, यानी कि आपका इंग्लिश में आएगा कि आपको सिर्फ हिंदी में समझना होगा। हिंदी में ये समझ लेते हैं, अब इंग्लिश में समझ लेंगे, उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में करेंगे। तो पेड अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का होता है मेड एन एम्बिगस स्टेटमेंट ऑफ प्राइज, जिसे कहते हैं दिखावटी प्रशंसा। आगे बढ़ते ऑन द कॉर्ड्स, ऑन द कॉर्ड्स। वैसे तो कॉर्ड्स मींस क्या होता है, वो ताश का जो पत्ता होता है उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग होगा, एक्चुअल मीनिंग होगा ऑन द कॉर्ड्स का मतलब हो जाएगा सर्टेन। ऑन द कॉर्ड्स का मतलब सर्टेन, और सर्टेन का मतलब आपको पता है क्या होता है, निश्चित। क्या होता है दोस्तों, निश्चित। यहाँ पर लिख देते हैं निश्चित। चलिए हो गया निश्चित। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख लिए, यानी यहाँ तक हम 15 देख लिए कि क्या फेज द म्यूजिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेट रिप्रिमांडेड हो जाएगा। पूछे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, गेट रिप्रिमांडेड हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ देखिए यहाँ पर है लुक डाउन अपन क्या हो जाएगा, हेट इंटेंसली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और लिख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ द डे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद ऑन द कॉर्ड्स क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बात कर ले तो पॉइंट ब्लैंक डायरेक्टली। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है क्या? डायरेक्टली, साफ तौर पे कहना, साफ तौर पे कहना। इन पॉइंट ब्लैंक का मतलब डायरेक्टली साफ तौर पे कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ तौर पे कहने से क्या कह सकते हैं? साफ तौर पे कहना या सीधे स्पष्ट कहना, साफ तौर पे कहना या साफ तौर पे कहना या स्पष्ट कहना। बहुत इंपॉर्टेंट है सब मीडियम से दोस्तों। और इसकी सीरीज चलेगी, बिल्कुल सीरीज चलेगी। अब कम से कम आपको जितने भी एग्जाम्स में आया है और कोई एग्जाम में जाते हैं कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस बने रहिए, लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन टू डेथ, डन टू डेथ। वैसे तो डन मीन्स होता है करना से मतलब है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है, और डेथ मीन्स मृत्यु होता है, यानी कि मृत्यु करना। तो क्या हो जाएगा? वैसे तो देखें, लेकिन इसका डन टू डेथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? मर्डर। और क्या हो जाएगा? मतलब मर्डर मीन्स होता है क्या करना? हत्या करना। इसका तो मर्डर हो जाएगा, आपको पता है। तो डन टू डेथ का मतलब क्या हो जाएगा? मर्डर। आपको जब भी दिखा दे मर्डर का ऑप्शन लगा लीजिएगा। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर बहुत फेमस है। हेल्टर स्केल्टर मींस डिसऑर्डरली, इन डिसऑर्डरली। और इन डिसऑर्डरली का मतलब क्या? हड़बड़ी में। क्या कह सकते हैं? हड़बड़ी में या बहुत ही जल्दी में। यानी क्या कह सकते हैं? जैसे हिंदी में क्या है? हड़बड़ी में। चलिए, तो हड़बड़ी में यानी कि मतलब बहुत ही तेजी में, जल्दी में। इसका मतलब बहुत जल्दी है, तो हड़बड़ी में। हेल्टर स्केल्टर में क्या हो जाएगा? हड़बड़ी में। चलिए यार, तो क्लियर आपका है। चलिए तो यहां पर आप समझ लिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मींस होता है रैपिडली। रैपिडली मींस क्या होता है? तेजी से। क्या होता है दोस्तों? तेजी से। चलिए इसकी बात करते हैं तेजी से। तेजी से और आगे चलते तेजी से। तो आप कहते हैं, जैसे कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब जैसे कहा जाता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। तो कहने का क्या होगा? इसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और इसमें भी क्या कर सकते हैं? आप इसमें हटा सकते हैं, इसमें हटा सकते हैं, और इसमें हटा सकते हैं। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से। बहुत ही मजा आने वाला है, देखिए लगे रहिए बस। करेंगे रब इन द रॉन्ग वे, रब इन द रॉन्ग वे, रब इन द रॉन्ग वे। वैसे तो रब इस रगड़ना होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा। इसका मतलब हो जाए एनॉय। एनॉय मींस होता है क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना या नाराज करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी को नाराज करना। इसका मतलब हो जाएगा रब इन द रॉन्ग वे, नाराज करना। क्लियर हुआ दोस्तों? तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब हो जाए एनॉय। आपको इंग्लिश याद करना है, हिंदी इसलिए बताया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बना रहे, आप उससे क्या करें? अच्छे में जो कि आप परफॉर्मेंस कर पाए। हिंदी इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्या हो जाए? याद रहे। और हिंदी जैसे आपको याद रहेगा, इंग्लिश भी बना लेंगे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे मिटा दे रहे हैं और यहां मिटा दे रहे हैं। और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हेल्टर स्केल्टर हो गया, बाय लीप्स एंड बाउंड्स हो गया, ठीक है। रब इन द रॉन्ग वे हो गया, ये हो गया। चलिए आपको याद हो गया होगा हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क। A work requiring great effort, इसे क्या कहेंगे? A work requiring great effort। अच्छा, ये भी याद रखिए, यही मीनिंग नहीं दे सकता है। जैसे क्या कह सकते? A work requiring great effort सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ये मत समझिए कि यही मीनिंग दे देगा। जैसे फाइट, जैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हो गया इरेगुलरली, इसका मीनिंग तो वही होगा, लेकिन और भी एग्जैक्ट मीनिंग आ सकते हैं जो दूसरे बन सकते हैं। तो ये समझना है। सिर्फ आपको समझिए हरकुलियन टास्क क्या होता है। जैसे हरकुलियन टास्क में क्या हो जाएगा? क्या है दोस्तों? तो कठिन कार्य। तो a work requiring great work, जिसमें क्या होगी? a work ऐसा कार्य रिक्वायरिंग जिसकी आवश्यकता ग्रेट वर्क, अत्यधिक प्रयास की, तो इसे हम कह सकते हैं हरकुलियन टास्क में इसका कठिन कार्य। तो जो कठिन कार्य होगा उसी में तो ग्रेट एफर्ट लगेगा, तो कठिन कार्य हो जाएगा। बहुत ही फेमस है भी है। गेट द सैक, इसे कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे। हरकुलियन टास्क हो गया। अब कहते हैं गेट द सैक, गेट द सैक। और गेट द सैक मींस होता है डिसमिस। क्या होता है? डिसमिस। और डिसमिस क्या होता है? बर्खास्त होना। कहते हैं दोस्तों बर्खास्त होना। किससे बर्खास्त होना? नौकरी से बर्खास्त होना। इससे हमारा हो जाएगा बर्खास्त होना। इसे कह सकते हैं बर्खास्त होना। बर्खास्त होना किससे? नौकरी से। तो जब भी गेट द सैक दिखाई दे और डिसमिस दिखाई दे, बिल्कुल ऑप्शन में टिक करके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा डिसमिस खत्म कहानी इसकी। तो गेट द सैक मींस होता है डिसमिस। आपको याद हो रहा होगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से, मतलब इजी का मतलब क्या है कि आपको 2 + 2 जोड़ना आ गया तो इजी है, और आपको 2 ही + 2 जोड़ना नहीं आया तो क्या है? कठिन है। तो इजी कठिन कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। इन टाइट कॉर्नर, इन टाइट कॉर्नर, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन।
इन टाइट कॉर्नर का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में होना। क्या कह सकते हैं इसे हिंदी में दोस्तों? इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, बन गया कठिन परिस्थिति में होना। इन टाइट कॉर्नर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे आगे हैं, लास्ट ही बना बचा है। तो अवॉइड गुड चेस, अवॉइड गुड चेस का मतलब होता है फ्यूटाइल, देखिए अवॉइड गुड चेस, फ्यूटाइल सर्च, बहुत ही ये तो फेमस है। इसे कहते हैं निष्फल प्रयास। क्या हो जाएगा? या कह सकते हैं मूर्खतापूर्वक प्रयास या मूर्खतापूर्ण प्रयास, इसे बना देते हैं एंड है। इसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण प्रयास, निष्फल प्रयास। कई तरीके से हिंदी में कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण प्रयास। तो ऐसा प्रयास जो क्या है कि सिर्फ हम कह, जैसे हम क्या करें, सोचे कि हमें मानव उड़ सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है कि मानव उड़ सकता है, प्रयास के पंख तो लगे नहीं है। तो ऐसे जो प्रयास होते हैं जिसे अवॉइड गुड चेस बोला जाता है, फ्यूटाइल सर्च, निष्फल प्रयास है, मूर्खतापूर्ण प्रयास। इसे निष्फल प्रयास भी कह सकते हैं, निष्फल प्रयास, जिससे कोई रिजल्ट ही नहीं निकले, ऐसा उनको तो चले बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अवॉइड गुड चेस हो गया। इसके बाद आउट एंड आउट, आउट एंड आउट। देखिए आउट एंड आउट का मतलब क्या? बाहर और बाहर, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा टोटली। क्या हो जाएगा? टोटली। कहते हैं क्या दोस्तों? टोटली। और टोटली मीन्स क्या होता है? टोटली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से, टोटली यानी पूरी तरह से, इसका मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से। क्या दोस्तों? पूरी तरह से। और लोगों के अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और जो है कि बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, तो आप भी जुड़िए और जो है कि अपने दोस्तों को शेयर करिए कि ऐसे जो है कि हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये किताबों में जो कि दिया है, जो परीक्षा में पूछा गया है, सिर्फ उसी को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर अगले वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसको एक बार नहीं समझ में आता है, एक बार में नहीं याद होता है, कि 2 बार में याद करने की कोशिश करिए, लेकिन याद करने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।